में बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी की बस और मुसाफिर वैन में तसादुम, 6 अफराद जाँ भाग, 20 जख्मी। शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी की बस तलबा को लेकर यूनिवर्सिटी आ रही थी। हादसे में मुसाफिर वैन मुकम्मल तौर पर तबाह, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा शदीद धुंध और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। धुंध के बायस खैरपुर में भी मुसाफिर कोच उलट गई। एक शख्स जाँ भाग, 25 जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। कराची में टीटीपी का बड़ा नेटवर्क बेनकाब, कमांडर समेत 17 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द शहर में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्द टारगेट किलिंग, भत्ता वसूली जैसे संगीन जराइम में कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब थे। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से टीटीपी की क़यादत की सरपरस्ती में मदरबिल के रूप में मुनज़्ज़म किया गया था। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के एमपीओ जारी करने का अख्तियार बहाल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ चीफ कमिश्नर और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर डीसी इस्लामाबाद का अख्तियार आर्जी बहाल कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अहकामात जारी कर दिए। बाबर सत्तार ने डीसी इस्लामाबाद के एमपीओ जारी करने का अख्तियार गैर कानूनी करार दे दिया। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ चीफ कमिश्नर सेक्रेटरी दाखिला ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी है। पीटीआई वर्कर कन्वेंशन के दौरान सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की रिहायशगाह पर पुलिस का छापा, दामाद समेत घर के मुलाजमीन गिरफ्तार। जावेद हाशमी का कहना है, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद के बाद पुलिस ने मेरी रिहायशगाह पर छापा मारा। पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई और मेरे दामाद मखतूम जाहिद बहार हाशमी और उनके भाई और घर के मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी ने भी कन्वेंशन में शिरकत करना थी। पीपल्स पार्टी के आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन मुहिम जोरों शोर से जारी। आज गुजरात में सियासी पावर शो का मुजाहरा करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। जलसागाह में कारकुनों के लिए कुर्सियां लगा दी गयी। जलसे की मेजबानी कौमी असम्बली के उम्मीदवार कमर जमान कारा और आसिफ बशीर बागट करेंगे। पीपल्स पार्टी की कयादत लियाकत बाग रावलपिंडी में इंतखाबी जलसे की तैयारियां शुरू। 28 जनवरी को पिंडाल सजेगा। आम इंतखाबात मुस्लिम लीग नून आज मंडी बहाउद्दीन में जलसा करेगी। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ कायदे आजम ग्राउंड में होने वाले इंतखाबी पावर शो से खिताब करेंगे। जलसागाह के अतराफ की इमारतों को बैनर से सजा दिया गया। सोशल मीडिया खबरों की तहकीक बहुत जरूरी। प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से तारीखी खिताब। कहा, तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तस्दीक कर लो। हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ हम वक्त तैयार। दहशतगर्दों के खिलाफ तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती है, मगर दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन जरूरी है। नवाज शरीफ ने निजाम बदलने का नारा लगा दिया। ननकाना साहब में जलसे से खिताब, कहा कोई इम्पोर्टेड वजीर आजम नहीं था, वकामी वजीर आजम था और वो नाकामी वजीर आजम। मैं वो वजीर आजम नहीं जो वादा करके भूल जाए और यूटर्न ले। हमें ये मंजूर नहीं, हम इस सारे निजाम को बदल कर ही दम लेंगे। आपको दुश्मनी ये थी कि मैंने 18 घंटे की लोड शेडिंग खत्म कर दी। मुल्क से दहशतगर्दी किसने खत्म की, अमन किसने बहाल किया। मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाले को हथकड़ी लगाई जाती है। मुझे बताएं सब क्यों और कैसे हुआ। मेरे दिल को सुकून उस वक्त मिलेगा जब आपको महंगाई से निजात मिलेगी, आपको रोजगार, अच्छी नौकरियां मिलेंगी। नवाज शरीफ को वोट देकर अपना वोट जाया ना करें। बिलावल भुट्टो का सरगोदा जलसे से खिताब, कहा मुकाबला शेर और तीर में है, या मुकाबला पीपल्स पार्टी और जियाउल हक की मुस्लिम लीग नून के दरमियान है। क्या आप उस शख्स को वोट देकर जाया करना चाहते हैं जो चौथी मरतबा वजीर आजम बनना चाहता है? क्या आप उसी शख्स को चौथी मरतबा मुसल्लत करना चाहते हैं? ये पागलपन होता है कि आप वही चीज करें और चाहें कि नतीजा नया हो। 3 बार वजीर आजम बने, अपने लिए अस्पताल नहीं बना सके, बीमार हूँ तो लंदन भाग जाते हैं। हम उनके लिए रायगढ़ में मुफ्त इलाज का अस्पताल बनाएंगे। इलेक्शन से पहले बानी पीटीआई के जेल से रिहाई का कोई इम्कान नहीं। नून लीग की हुकूमत बनी भी तो मुद्दत पूरी नहीं कर पाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान की बड़ी पेशगोई, अपने बयान में कहा अगर कोई चाहे भी तो बानी पीटीआई को जेल से रिहा नहीं करा सकता। जहांगीर तरीन सपोर्ट लेने के लिए नवाज शरीफ की साइड ले रहा है। नून लीग सरबराह को कुदरत ने मायूसी दी। नवाज शरीफ की ज्यादा मायूसी की वजह आने वाली हुकूमत भी है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की अडयाला जेल में तबीयत खराब, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। RIC में शेख रशीद का तिब्बी मुआयना किया जाएगा। अदालत ने जेल इंतजामिया से शेख रशीद के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट तलब कर रखी है। मुल्क भर में धुंध का राज, फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर, मजीद 23 परवाजें मंसूख।
5 को मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारा गया। परवाजों की मनसूखी के बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। धुंध के बायस मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, आज से बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल से गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। जुमे को बलूचिस्तान में बादल बरसने की तवक्को। इसराइल के गजा में खून की होली, मजीद 210 अफराद शहीद, शोहदा की मजमूई तादाद 25,700 से तजावुज़, 63,740 से ज्यादा जख्मी। इसराइल का खान यूनिस के 4 अस्पतालों पर हमला, हमले को गिरफ्तार करके जख्मियों को अस्पताल से बाहर निकाल दिया। 25 फौजियों की हलाकत के बाद इसराइल का खान यूनिस से 5,13,000 अफराद के इनखला का हुक्म, हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। मिस्री सदर कहते हैं इसराइल इमदाद की फराहमी में रुकावट डालकर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। चीन ने अमेरिका की जानिब से बहर अहमर में किरदार की पेशकश भी मुस्तरद कर दी। इसराइल के गजा में नस्ल कुशी, आलमी अदालत इंसाफ कल फैसला सुनाएगी। अरब मीडिया के मुताबिक आलमी अदालत इंसाफ का कहना है कि 17 जजों का पैनल इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त का फैसला सुनाएगा। अदालत का फैसला इसराइल के खिलाफ मुकदमे का हतमी फैसला नहीं होगा। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ आर्जी इक़दामात की इस्तदा की थी। पाकिस्तान ओआईसी इजलास में राम मंदिर की तामीर का मसला उठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब के इस्लामी ताउन तंजीम के सफीरों के इजलास में शिरकत। एलामिया के मुताबिक मुनीर अकरम ने मसले पर यूएन अलायंस फॉर सिविलाइजेशन को लिखे खत के मंदरजात भी पेश किए। मतन में कहा गया कि पाकिस्तान अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर की तामीर की मजम्मत करता है। लिवरपूल की EFL कप के फाइनल में रसाई, सेमीफाइनल में लिवरपूल ने फ्लेहम को मजबूरी तौर पर 3-2 से हरा दिया। इवेंट का फाइनल मैच लिवरपूल और चेल्सी के दरमियान 25 फरवरी को खेला जाएगा।